रात की खामोशी थी। दिल्ली की सर्द हवा खिड़की से छनकर कमरे में दाखिल हो रही थी और मेरे भीतर एक तूफान उठ रहा था। मैंने सोचा था कि मैंने अपने अतीत को बहुत गहरे दफना दिया है, इतना गहरा कि उसकी परछाई भी मेरे वर्तमान को छू नहीं पाएगी। लेकिन आज रात मेरे छोटे भाई अमित के उन चंद शब्दों ने मेरे बनाए हुए सारे किले ढा दिए। उसका चेहरा धुंधला सा लग रहा था, जैसे किसी भयानक सपने का हिस्सा हो। उसने धीरे से कहा, दीदी, मैं जानता हूँ शादी से पहले तुम्हारा एक रिश्ता था। उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो गई थीं। मैंने उसे धक्के मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। ये सच जानने के बाद मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया। जीवन कभी पहले जैसा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों और कहानियों के प्रेमियों, दीपिका स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपिका, आपकी अपनी कहानीकार, आज लेकर आई हूँ एक ऐसी दिल को छू लेने वाली, भावनाओं से भरी और थोड़ी नाटकीय प्रेम कहानी जो आपके दिल में एक खास जगह बना लेगी। ये कहानी है रिश्तों की उलझनों की, अतीत के बोझ की और प्रेम की अटल शक्ति की। इस कहानी को पूरी तरह से महसूस करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपने हेडफोन्स लगा लें और अपनी आंखों को बंद करके इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ जाएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप ऐसी बेहतरीन कहानियों से कभी न चूकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम प्रिया है और मेरी कहानी की शुरुआत दिल्ली की एक भीड़ भाड़ वाली गली से होती है, जहाँ मैं अपने परिवार के साथ रहती थी। मैं एक साधारण सी लड़की थी जिसके सपने भी साधारण ही थे। एक अच्छा जीवन साथी, एक प्यारा सा घर और खुशियों से भरा परिवार। मेरी जिंदगी में राहुल के आने से पहले सब कुछ ऐसा ही था, सीधा साधा। राहुल मुंबई का एक सफल इंजीनियर था जो अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में दिल्ली आया था। हमारी मुलाकात एक पारिवारिक समारोह में हुई थी। पहली नज़र में ही मुझे उसमें कुछ खास लगा था। उसकी आंखों में एक ईमानदारी थी, उसकी बातों में एक ठहराव था और उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी जो किसी भी उदास दिल को सुकून दे सकती थी। हम दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। दिल्ली की सर्द रातों में कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ हुई हमारी मुलाकातें, इंडिया गेट के सामने घंटों बैठकर की गई बातें और चांदनी चौक की गलियों में एक दूसरे का हाथ थामे घूमना, ये सब हमारी प्रेम कहानी के शुरुआती अध्याय थे। राहुल ने मुझे उस दुनिया से परिचित कराया था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो मेरे सपनों का राजकुमार था जिसने मेरे हर अधूरे सपने को पूरा करने का वादा किया था। उसके साथ मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती थी, जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। उसकी हर बात, उसका हर अंदाज मुझे भाता था। वो मुझे घंटों तक देखता रहता था और कहता था, प्रिया, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। उसकी इन बातों से मेरा दिल खुशी से झूम उठता था। हमारा रिश्ता आगे बढ़ा और जल्द ही हमारे परिवारों ने हमारी शादी तय कर दी। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मेरे माता पिता भी राहुल को बहुत पसंद करते थे। उन्हें लगता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए सबसे सही हमसफ़र चुना है। राहुल के परिवार वाले भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया था। सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था कि कभी कभी मुझे डर लगता था, कहीं ये कोई सपना तो नहीं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मेरी जिंदगी का भी एक ऐसा पहलू था जिसे मैंने बहुत गहरे दफना रखा था। ये एक ऐसा अतीत था जिसके बारे में मैंने कभी किसी से बात नहीं की थी, यहाँ तक कि राहुल से भी नहीं। मेरी कॉलेज के दिनों की एक कहानी थी जिसकी नायिका मैं और नायक स्नेहा थी। स्नेहा एक ऐसी लड़की थी जिसने मेरे जीवन में रंगों की बौछार कर दी थी। हम दोनों बैंगलोर में कॉलेज में मिले थे। वो मेरी रूममेट थी। उसकी चंचल आंखें, उसकी बेबाक हंसी और उसका बिंदास अंदाज, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींचता था। हम दोनों घंटों साथ रहते, किताबें पढ़ते, सपने बुनते और एक दूसरे को समझते। हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये हम दोनों को भी पता नहीं चला। समाज की बनाई हुई हदों से दूर हम दोनों ने एक दूसरे में अपना संसार पा लिया था। स्नेहा ने मुझे खुद को आज़ाद महसूस कराया था। उसके साथ मैं खुलकर जीती थी, बिना किसी डर के। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने देखे थे, एक छोटी सी दुनिया जहां सिर्फ हम दोनों होते। मुझे याद है, एक बार हम बैंगलोर के लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन में बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग बिखर रहा था। स्नेहा ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था,
प्रिया, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती, तुम ही मेरी दुनिया हो। मैंने उसकी आंखों में देखा था और मुझे लगा था कि यही मेरी असली खुशी है। हम दोनों ने उस पल हमेशा साथ रहने का वादा किया था, लेकिन हमारी खुशी को किसी की नज़र लग गई। हमारी दुनिया को समाज की कठोर वास्तविकताओं ने तोड़ दिया। जब हमारे रिश्ते के बारे में हमारे दोस्तों को पता चला तो उन्होंने हमें अजीब नज़रों से देखना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे ये बात कॉलेज में फैल गई। लोगों की कानाफूसी, शिक्षकों की असहज चुप्पी और परिवार वालों का डर, इन सब ने हमें अंदर से तोड़ दिया। स्नेहा के परिवार को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसे मुझसे दूर कर दिया। रातों रात उसे मुझसे छीन लिया गया। उसकी पढ़ाई बीच में ही रुकवा दी गई और उसे किसी दूर के शहर में भेज दिया गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। मैंने उसके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन किसके खिलाफ लड़ती? उस समाज के खिलाफ जो प्रेम के कुछ रूपों को स्वीकार नहीं करता। स्नेहा के जाने के बाद मैं टूट गई थी। मेरा दिल दर्द से भरा था। मैं महीनों तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। मैंने खुद को दुनिया से काट लिया था। उस वक्त मेरे माता पिता ने मुझे बहुत संभाला था, लेकिन मैं उनसे भी अपने दर्द को साझा नहीं कर पाई। मुझे लगा कि अगर मैंने उन्हें अपनी सच्चाई बताई तो वे मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। मैंने उस रिश्ते को एक बुरे सपने की तरह अपने मन के किसी कोने में धकेल दिया। मैंने खुद को समझाया कि जो हुआ वो गलत था, एक गलती थी और मुझे उसे भूलकर आगे बढ़ना होगा। मैंने अपने अतीत को इतने गहरे दबा दिया था कि मुझे लगा कि वो अब कभी मेरे सामने नहीं आएगा। जब राहुल मेरी जिंदगी में आया तो मुझे लगा कि मुझे एक नई शुरुआत मिल गई है। उसके प्यार ने मेरे जख्मों पर मरहम लगाया था। मैंने खुद को खुश महसूस करना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में स्नेहा की यादें हमेशा एक दबी हुई आहट की तरह मौजूद रहती थीं। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर राहुल को मेरे अतीत के बारे में पता चला तो क्या होगा? क्या वो मुझे वैसे ही स्वीकार करेगा? क्या वो मुझे प्यार करना जारी रखेगा? ये डर मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रहा था, लेकिन मैंने इसे अपने मन के सबसे गहरे तहखाने में बंद कर रखा था। हमारी शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। घर में खुशियों का माहौल था। हर तरफ शहनाई की धुनें बज रही थी। मैं अपनी हर रस्म को एंजॉय कर रही थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे बार बार ऐसा लगता था भी कुछ गलत होने वाला है। शादी से एक हफ्ते पहले अमित, मेरा छोटा भाई, मुंबई से आया था। वो हमेशा से मेरा लाडला रहा है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी। हम दोनों के बीच कोई राज नहीं था, या मैं ऐसा सोचती थी। एक रात मैं अपने कमरे में बैठी अपनी शादी के लहंगे को निहार रही थी। दरवाज़ा खुला और अमित अंदर आया। वो थोड़ा सहमा हुआ लग रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आकर बैठ गया। दीदी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल में घबराहट पैदा कर गया। मैंने सोचा कि शायद उसने मेरी कोई पुरानी डायरी देख ली होगी या कोई तस्वीर जिसमें स्नेहा का जिक्र हो। मैंने अपने कॉलेज के सारे सामान को बहुत सावधानी से पैक करके एक बक्से में बंद कर दिया था, लेकिन शायद कोई चीज़ रह गई थी। मैंने अपने दिल को थामकर कहा, हाँ कहो अमित, क्या बात है? उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सी चिंता और डर दिखाई दिया। दीदी, मैं आज शाम को तुम्हारी पुरानी अलमारी ठीक कर रहा था। उसमें एक बॉक्स पड़ा था जिसमें तुम्हारी कुछ पुरानी किताबें थीं। उन्हें हटाते वक्त मुझे एक डायरी मिली जो तुम्हारे कॉलेज के दिनों की लगती है। उसने अपनी जेब से एक छोटी पुरानी सी डायरी निकाली। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो मेरी ही डायरी थी जिसमें मैंने स्नेहा के साथ बिताए हर पल को कैद किया था। अपने प्यार, अपनी भावनाओं और अपने दर्द को शब्दों में उकेरा था। मैंने उसे कभी किसी को नहीं पढ़ने दिया था। अमित ने धीरे से कहा, दीदी, मैंने उसे पूरा नहीं पढ़ा, बस कुछ पन्ने पलटे। उसमें स्नेहा नाम की एक लड़की का जिक्र था और तुम्हारे रिश्ते का भी। मेरे सिर पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया था। मेरा सबसे बड़ा डर आज मेरे सामने खड़ा था। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। मैं नहीं चाहती थी कि अमित मुझे इस तरह से देखे। अमित, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने गुस्से से कहा, अपनी आवाज़ को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए। वो सिर्फ एक दोस्त थी और कॉलेज के दिनों में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। नहीं दीदी, अमित ने मेरे चेहरे पर देखते हुए कहा, ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी। उसमें जो भावनाएं लिखी थीं वो दोस्ती से कहीं बढ़कर थीं। और दीदी, मैं जानता हूँ शादी से पहले तुम्हारा एक रिश्ता था। उसके ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। जिस सच को मैंने सालों से दफना रखा था वो आज मेरे सामने था, मेरे अपने भाई के सामने।
मुझे लगा कि मेरी पूरी दुनिया बिखर रही है। राहुल, मेरा परिवार, मेरी आने वाली खुशियाँ, सब कुछ एक पल में खत्म हो जाएगा। मेरे अंदर एक अजीब सा डर और गुस्सा एक साथ उमड़ पड़ा। मैं अपनी दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने गुस्से में उस डायरी को उसके हाथ से छीन लिया और उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। अमित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी निजी चीजों को छूने की? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन होते हो मेरे अतीत के बारे में फैसला करने वाले? मैंने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। अमित थोड़ा पीछे हट गया। वो मेरे इस रूप को देखकर हैरान था। दीदी, मैं बस तुम्हारी परवाह कर रहा हूँ। राहुल भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर उन्हें ये बात पता चली तो क्या? मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। तो क्या होगा? ये मेरा अतीत है अमित, जो बीत गया सो बीत गया। इसका अब कोई मतलब नहीं। मैंने उस रिश्ते को बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। ये एक गलती थी, एक नादानी थी, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इसके बारे में जाने। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैंने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। दीदी, तुम मुझसे ये सब क्यों छिपा रही हो? क्या तुम राहुल भैया से ये सच छिपाकर खुश रह पाओगी? अमित ने पूछा। उसकी आंखों में अब चिंता के साथ साथ थोड़ी नाराजगी भी थी। हाँ, मैं रह पाऊंगी। ये मेरा फैसला है अमित, तुम्हें इसमें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने गुस्से में कहा। मुझे लगा कि मैं एक ऐसे कोने में फंस गई हूँ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्के मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। अभी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकलो, और अगर तुमने इसके बारे में किसी से भी एक शब्द कहा तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं दरवाजे से पीठ लगाकर खड़ी थी। मेरी सांसें तेज़ हो रही थीं। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थीं कि मुझे लगा कि वो अभी बाहर निकल जाएंगी। मैंने अपने घुटनों पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे लगा कि मैंने अपने प्यारे भाई को खुद से दूर कर दिया है। हमारी सालों की दोस्ती, हमारा प्यार, सब कुछ एक पल में ख़त्म हो गया था। लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ राहुल और अपनी आने वाली ज़िंदगी की चिंता थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा अतीत मेरी खुशियों को छीन ले। अगले कुछ दिन मेरे लिए किसी नरक से कम नहीं थे। अमित मुझसे बात नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो मुझे देखकर नजरें फेर लेता था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान मचा हुआ था। मैं राहुल से बात करने की कोशिश करती तो मुझे लगता कि मैं उससे एक बहुत बड़ा सच छिपा रही हूँ। मेरा अपराध बोध मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। हर बार जब राहुल मुझसे प्यार से बात करता या मेरे हाथ को अपने हाथ में लेता तो मुझे लगता कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। एक रात मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। मेरी शादी को सिर्फ 2 दिन बाकी थे। मुझे लगा कि मैं अब और इस बोझ को नहीं ढो सकती। मेरा दिल घुट रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैंने राहुल को सच नहीं बताया तो मैं कभी उसके साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। हमारा रिश्ता झूठ की नींव पर खड़ा होगा और वो कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। मैंने फैसला किया कि मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, चाहे जो भी हो, मुझे उसे सच बताना ही होगा। ये फैसला मेरे जीवन का सबसे मुश्किल फैसला था। अगले दिन सुबह मैंने राहुल को फ़ोन किया और उससे मिलने के लिए कहा। वो थोड़ा हैरान था लेकिन मान गया। हम एक शांत कॉफ़ी शॉप में मिले। राहुल ने मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखकर ही समझ लिया कि वो मेरी उदासी को पहचान गया है। प्रिया, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेते हुए पूछा। मैंने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में जमा आंसुओं को रोकने की कोशिश की। राहुल, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। कहो प्रिया, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उसकी आवाज़ में चिंता थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर खोलकर उसकी आंखों में देखा। राहुल, मेरी जिंदगी में तुमसे पहले भी कोई था। मेरे इन शब्दों से राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरानी और दर्द का मिश्रण था। उसने अपना हाथ मेरे हाथ से हटा लिया। प्रिया, तुम क्या कह रही हो? मैंने उसे सब कुछ बताया, स्नेहा के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में, हमारे सपनों के बारे में और समाज की वजह से हमारे अलग होने के दर्द के बारे में। मैंने उसे बताया कि कैसे मैंने उस सच को अपने दिल में दफना दिया था और कैसे अमित को उसके बारे में पता चला।
मैंने उसे बताया कि मैंने अमित को कैसे अपने कमरे से धक्के मारकर निकाल दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा अतीत मेरी खुशियों को छीन ले। मैंने उसे अपनी हर भावना, अपने हर डर और अपने हर अपराध बोध के बारे में बताया। मैं रो रही थी, मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राहुल चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो वहां गहरी चुप्पी छा गई। मुझे लगा कि उसने मुझे छोड़ दिया है। मुझे लगा कि मेरा सपना टूट गया है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोचकर कि अब वो उठकर चला जाएगा और मैं अकेली रह जाऊंगी। कुछ देर बाद राहुल ने गहरी सांस ली। प्रिया, तुम मुझसे ये सब अभी क्यों बता रही हो? शादी से सिर्फ 2 दिन पहले। उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द था। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी राहुल। मैं तुम्हारे साथ झूठ की नींव पर अपना जीवन शुरू नहीं कर सकती थी। मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल, मैंने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। राहुल ने अपना हाथ मेरे हाथों से छुड़ा लिया और उठ खड़ा हुआ। उसने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि वो चला जाएगा। मेरा दिल टूट रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद राहुल मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में अब आंसू थे। प्रिया, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया। मुझे लगा था कि हमारे बीच कोई राज नहीं है। मुझे माफ़ कर दो राहुल, मैंने ये सब डर की वजह से किया था। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम मुझे कभी स्वीकार नहीं कर पाओगे। उसने मेरे पास आकर मेरे माथे पर हाथ फेरा। मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के साथ स्वीकार करता हूँ प्रिया। मुझे पता है कि तुमने एक मुश्किल दौर से गुजरी हो, और मुझे ये भी पता है कि तुमने मुझे ये सब बताने में कितनी हिम्मत जुटाई है। लेकिन राहुल, लेकिन ये आसान नहीं होगा प्रिया, उसने कहा। इस सच को स्वीकार करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। हमारे रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जिसमें विश्वास की एक नई नींव रखी जानी है। मुझे ये भी दुख है कि तुमने अपने भाई को इस तरह से भगा दिया। वो तुम्हारी भलाई ही चाहता था। राहुल की बातें सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन साथ ही एक नया डर भी सताने लगा। क्या वो सच में मुझे स्वीकार कर पाएगा? क्या हमारा रिश्ता पहले जैसा रह पाएगा? राहुल, मुझे पता है कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें ये साबित करने में लगा दूंगी कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। राहुल ने मुझे गले लगा लिया। उसकी बाहों में मुझे एक अजीब सी शांति मिली। हमेशा के लिए बदल गया है प्रिया। हमारा जीवन अब कभी पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन हम इसे मिलकर बेहतर बनाएंगे। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी वाकई बदल गई। राहुल ने मुझे माफ कर दिया था, लेकिन हमारे रिश्ते में एक नई गहराई आ गई थी। हमारे बीच अब कोई राज नहीं था। हमने एक दूसरे से खुलकर बात करना शुरू कर दिया था। राहुल ने मुझे स्नेहा के बारे में और विस्तार से बताने के लिए कहा। उसने मेरे दर्द को समझा और मुझे दिलासा दिया। उसने मुझे बताया कि वो मुझे मेरे अतीत के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। राहुल ने मुझे अमित से भी माफ़ी मांगने के लिए कहा। मैंने अमित को फ़ोन किया और उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। अमित ने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता भी थोड़ा बदल गया था। अब हम दोनों के बीच एक नई समझ थी। वो जानता था कि मैंने एक मुश्किल दौर से गुजरी हूँ और मैंने उसे अपनी खुशियों के लिए दूर धकेल दिया था, लेकिन अब वो मुझे ज़्यादा समझने लगा था। हमारी शादी हुई और ये मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत दिन था। मैं राहुल के साथ एक नए जीवन की शुरुआत कर रही थी, जो सच्चाई और विश्वास पर आधारित था। मैंने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया था और अब मैं उससे डरती नहीं थी। राहुल ने मुझे अपने अतीत को स्वीकार करने की हिम्मत दी थी। आज हमारी शादी को कई साल हो गए हैं। हमारा प्यार और मजबूत हो गया है। हमने एक दूसरे को और गहराइयों से समझा है। राहुल ने मुझे सिखाया है कि प्रेम का मतलब सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि एक दूसरे के दर्द को समझना और स्वीकार करना भी है। हमारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन ये एक बेहतर जीवन बन गया है। ये ज़्यादा ईमानदार, ज़्यादा गहरा और ज़्यादा सच्चा है। मुझे एहसास हुआ कि अतीत को दबाने से वो ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो हमें अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। सच का सामना करने से ही हमें आज़ादी मिलती है। राहुल ने मुझे सिखाया कि प्यार किसी भी बंधन को तोड़ सकता है, किसी भी डर को हरा सकता है। उसने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है, जहां मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, अपने अतीत के साथ, अपनी सच्चाई के साथ।
हमारा जीवन अभी खुली किताब की तरह है, जिसमें हर पन्ने पर प्रेम, विश्वास और समझ की कहानी लिखी है। और यही हमारी कहानी है जो हमेशा के लिए बदल गई है, लेकिन बेहतर के लिए। तो दोस्तों, ये थी प्रिया की कहानी, जिसने हमें सिखाया कि सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, उसे स्वीकार कर लेने में ही असली आज़ादी है। प्यार की शक्ति इतनी महान होती है कि वो हर मुश्किल को पार कर जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे किसी सच का सामना किया है जिसने आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया हो? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली कहानियों से जुड़े रहें। हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनते रहें दीपिका स्टोरी। धन्यवाद।